हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिंग। आपकी बुलाहट क्या है? आपकी कॉलिंग क्या है अपने जीवन में? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उससे खुश हैं? आज आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग बातें करते हैं कि हम लोग इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे, हम लोग घर में फंस के रह गए हैं। स्पेशली लेडीज़ जो घर पे काम करती है, बच्चा संभालती है, घर संभालती है, उन लोगों का बोलना ये है कि हम लोग इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे, लेकिन हम घर के काम में, बच्चों को संभालने में, बच्चों को पालने में हम फंस गए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि शायद आपकी कॉलिंग यही है। अगर परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, एक बच्चा दिया है, तो आपकी यही कॉलिंग है कि आप पूरी शिद्दत से, पूरी प्रेम से अपने बच्चे को संभालें, उनको अच्छे संस्कार दें, अपना परिवार संभालें और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया, अच्छा परिवार दिया और आपके पास आप हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं आप ले पा रहे हैं। ये परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में। कई लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है, वो लोग चाहते हैं कि हमारा घर बस जाए। कुछ लोगों को शादी हो चुकी है पर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें परमेश्वर एक बच्चा दे दे। कई लोगों के पास चीज़ें नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं, उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो जो आपके पास है वो कई लोगों का ड्रीम है, आप ये समझिए इस बात को। और आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से है और परमेश्वर का आप धन्यवाद करिए। आप अपने से ऊपर वालों को नहीं बल्कि नीचे वालों को देखिए। आपके पास जो है आप उसके लिए धन्यवाद करिए, ना कि जो नहीं है आप उसके लिए रोए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देंगे। नहीं होना और उस चीज़ की चाह रखना ये अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को कोसना और अपनी ज़िंदगी को कोसना और ये ऊपर जो आपसे ऊपर है उनको देख के ये सोचना कि काश ये हमारे पास भी होता, तो ये गलत है। आप अपनी कॉलिंग को समझिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को अपना घर पसंद नहीं आता, जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी पसंद नहीं आती, जिस गांव में रहते वो गांव पसंद नहीं आता, जिस देश में रहते हैं वो देश पसंद नहीं आता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस सिटी में, उस गांव में, उस देश में रहे और आप के लिए वो देश, वो सिटी, वो गांव आशीषित है और आप भी उस जगह के लिए आशीषित हो। आप जहाँ कहीं पे भी हो, बिल्कुल परमेश्वर ने सोच समझ के आपको वहाँ रखा है, उस स्थान पे रखा है। और आपको जो भी जिम्मेदारी दी है घर संभालने की, परिवार संभालने की, घर का भार अगर आपके ऊपर है, अगर आप एक घर के जेंट्स हैं जिनके ऊपर, आपके ऊपर घर का, परिवार का भार है, तो परमेश्वर ने भी आपको ये भी कॉलिंग दी है कि आप उनका हर एक चीज़ का आप हर एक चीज़ के लिए उनको सेटिस्फाइड करिए, उनकी हर एक चीज़ आप पूरी करिए। तो आप कभी भी अपनी कॉलिंग से पीछे मत हटिए और परमेश्वर की दी हुई आशीषों को आप ये मत कहिए कि आप इससे भी बेहतर हो सकते थे। आप बिल्कुल कोशिश करिए अपनी लाइफ को अच्छी बनाने की। हमें करना ही चाहिए मेहनत कि हमारी ज़िंदगी बेहतर से और बेहतरीन की तरफ जाए। लेकिन अगर नहीं जा रही है और आपको लग रहा है कि आप जो आपके पास है उस चीज़ को छोड़ के आप जो नहीं है उसके लिए आप अपने आप को कोस रहे हो, अपने जीवन को कोस रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। आप अपनी कॉलिंग को समझिए, परमेश्वर की बुलाहट को समझिए। परमेश्वर ने आपको जिस स्थान पे, जिस जगह पे, जिस काम कार्य के लिए रखा है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप धन्यवादी रहिए हमेशा परमेश्वर के लिए। और लोग ये भी कहते हैं कि लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। जब तक परमेश्वर आपके जीवन में किसी को अलाउ ना करे वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। और लोगों ने ना ये एक धारणा बना ली है कि हम अब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे, लोग हमारा फ़ायदा उठाते, लोग हमारा, मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से, लोग हमारा फ़ायदा। अरे बाबा, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा है। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई फ़ायदा आपका उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी का कोई नुकसान तो आप नहीं कर रहे हैं ना।
आपका लोग फ़ायदा ही ले रहे हैं ना, तो ये आप ब्लेस्ड हो कि आपसे लोग कुछ अच्छी चीज़ ले रहे हैं, आपसे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। और जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं तो आपका कोई बुरा कर भी नहीं सकता, ये मैं कहूँगी। इसीलिए आपकी कॉलिंग आप समझिए। आपको जिस स्थान पे, अगर आप हाउसवाइफ है, आप ब्लेस्ड है। आपके पास बच्चा है, आप ब्लेस्ड है। आप पूरी शिद्दत से उनको संभालिए, घर को संभालिए, बच्चे को संभालिए। आप ये मत सोचिए कि आप बाहर निकल कर कुछ अच्छा कर सकती थी। मैंने ऐसी लेडीज़ को भी देखा है जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और उनका बच्चा नैनी के पास होता है और उसको इतनी तकलीफ़ें होती है, इतना प्रॉब्लम्स होता है, बाद में इतने मेडिकल कंडीशंस हो जाते हैं बच्चे के कि मैंने देखा है कि लेडीज़े जॉब छोड़ना पड़ता है और फिर वो रोती है कि हमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाया। तो आप समझिए, अगर आप हाउसवाइफ भी है तो आपसे बढ़िया काम और आपसे बड़ा काम कोई नहीं कर रहा। क्योंकि मैं भी पहले जॉब करती थी, 7-8 साल मैंने भी जॉब किया है, लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ मैंने भी जॉब छोड़ा है और मैं पूरी डेडिकेटली अपने बच्चे को, अपना घर संभाल रही हूँ। और मैं जानती हूँ इससे बड़ा, हाउसवाइफ से बड़ा काम जो करती है कोई भी नहीं है। मतलब एक दिन हम जब जॉब करते हैं ना तो हमें 1-2 दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ्स को 1-2 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। जब मैं बीमार भी होती हूँ तभी भी मुझे एटलीस्ट अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर तो बनाना ही होता है। तो हम 24/7 काम करते हैं। तो आप अपने आप में प्राउड फील करिए कि आप अगर हाउसवाइफ हो, तो मैं सच में कहूँगी कि परमेश्वर ने आपको वो कॉलिंग दिए है और आप पूरी शिद्दत से, पूरी प्रेम से परमेश्वर के अधीन होके ये काम करिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ के करिए। जो भी आप कर रहे हैं कि आप समझिए, जिस शहर में है, जिस स्थान पे है, जिस घर में है, जिन लोगों के बीच में आप हैं, आप समझिए कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप इस परिवार में रहे, इन लोगों के बीच में रहे, इस शहर में रहे, इस देश में रहे। और अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में कि आप घर में लोगों की सेवा करें, घर पे रह के, अगर आप पढ़े लिखे भी वुमन हो, तो मैं कहूँगी कि ये आप अपनी बुलाहट को समझ के करिए, ना कि गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होके कि हम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे। नहीं, आप जो भी करते हैं परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की कॉलिंग को समझ के करिए। कभी आपको दुख, एंजाइटी, परेशानी और चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू।